अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप। मौजूदा हफ़्ता 8 था 14 जुलाई 2019 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और हफ्ते का आगाज़ करने से पहले नए आने वाले दोस्त अहबाब से इल्तमास है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद लाइक कर लें और बेल के आइकॉन को पुश कर लें। और इसके अलावा ये हफ्ते का अमूमी जायज़ा हम पेश करते हैं। जो भी स्टार मोमेंट्स होती हैं सिर्फ उनका जिक्र होता है, बाकी तफसील जो है आपकी वीकली वो पढ़ने के लिए आपको विज़िट करना होगा astrohope.pk। अब astrohope.pk जब आप विज़िट करेंगे तो उसमें बहुत सारे आपके काम की चीज़ें आएंगी, क्योंकि हर इवेंट पे आर्टिकल जो हैं अपडेट किए जाते हैं। उसके अलावा मखसूस दुआएं हैं, यानी हर इवेंट के लिए अलग अलग सी दुआएं हैं। फिर आपका दिन भी आता है, उसमें महीना भी है, साल भी है, और इसके अलावा बहुत सारे आपकी दिलचस्पी के बाकी जो मामलात भी हैं, तो उनको ज़रूर पढ़िएगा, विज़िट कीजिएगा, ताकि आपके इल्म में भी इजाफ़ा हो और आपकी दुआएं भी हमें हासिल रहें। शुक्रिया। तो आगाज़ करते हैं मौजूदा हफ़्ते का, जिसका सिलसिला शुरू होता है बुर्ज हमल से, एरीज़। मौजूदा हफ़्ता का अमूमी जायज़ा। हमल वालों का जो रूलिंग प्लैनेट है वो चूँकि मरीख है, और इस हफ्ते में भी मरीख जो है वो ज़ायचा के 5वें घर में मौजूद होगा। यहाँ इश्क व मोहब्बत से मुतल्लिक़ जो उमूर हैं उनको ख़ासा सेंसिटिव बनाएगा, आपकी तवज्जो का मुस्तक बनाएगा। बहुत ज़्यादा आपको अपनी तवज्जो फोकस रखना होगी अपने प्यार मोहब्बत के मामलात पर। अब ये प्यार मोहब्बत का सिलसिला सिर्फ़ आप इसको यही मत समझिएगा कि ये सिर्फ़ दो अफराद के दरमियान ही होता है। ये जो करीबी रिश्ते होते हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा प्यार शामिल होता है। अब हमारी सोच है कि हम उसको हमेशा नेगेटिव ले लेते हैं। तो जहाँ जहाँ भी आपके कुर्बत के, प्यार के, उनसियत के ताल्लुकात हैं, वहाँ वहाँ आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। ख़ास तौर पे बोल चाल में कोई ऐसी बात ना कह दी जाए, किसी के बात का जवाब देते हुए इस तरह से रिएक्ट ना कर दें कि अगला हर्ट हो जाए, क्योंकि ये मामला जो होते हैं अगर इसी तरह छोटी छोटी बातें जमा होती जाए तो ये ताल्लुकात जो हैं इनमें थोड़ा दरार आना शुरू हो जाती है, फासले बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों से अवॉइड कीजिएगा। और इसके अलावा जो बुर्ज हमल से ताल्लुक़ रखने वाले जो साहब हैं, जिनकी शादियां हो चुकी, जिनकी औलाद है, बच्चे हैं, तो उनको अपने बच्चों की जो सरगर्मियाँ उन पर थोड़ा तवज्जो रखना होगी कि उनके दोस्त अहबाब कैसे हैं, उनका जो सिलसिला कैसा है, उनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं। तो इसके अलावा जो फ़नून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखने वाले, यानी जो आर्ट के शोबा से आर्टिस्टिक कैपेबिलिटी के हामिल लोग हैं, आर्टिस्ट हैं, या किसी भी तरीके से उनका ताल्लुक़ आर्ट से है, तो आर्ट्स वालों को अपने मामलात जो हैं, दरपेश मामलात आजकल जो उनके सामने जो मामलात चल रहे हैं, अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक, अपने अपने दर्जा के मुताबिक, अपने अपने पोजीशन के मुताबिक, तो उन पे ख़ास तवज्जो दीजिएगा। उनकी वजह से अपने आप को केयरलेस नहीं कीजिएगा, सुस्ती नहीं होनी चाहिए, लापरवाही नहीं होनी चाहिए कि ओके अच्छा देख लूँगा, कर लूँगा, नहीं, कर लीजिएगा। वरना आपके जो हालात हैं या मामलात हैं उनमें तो कोई ख़राबी पैदा हो सकती है, मामलात गड़बड़ हो सकते हैं। इसके साथ साथ 9 और 10 जुलाई को मरीख और अतारत जो हैं वो कुरान की शक्ल में सामने आएंगे, जिसकी वजह से आपको ना सिर्फ अपने मसाइल का हल जो है वो मिल सकेगा। ये ऐसा नहीं होता कि स्टार आए हैं तो हल सामने आ जाएगा, नहीं, कोशिश करने से जो लोग कोशिश कर रहे हैं, जदोजहद कर रहे हैं और जिनकी प्रैक्टिकल एक्शन जारी हैं, यकीनन उनको मिल जाएगा। आपकी जो फ़राइज़ अदा करने की जो कैपेबिलिटीज़ हैं, सलाहियतें हैं, यकीनन उनमें बेहतरी आ जाएगी। आपके अंदर जोश जज्बा होगा कि आपको अपना जो भी अज़ाइम है, आपने जो ड्यूटी आप दे रहे हैं उसके मामले में आपकी जो लगन है, जो आपने तय किया हुआ कमिटमेंट्स हैं, उनको पूरा करने के लिए आप कोशिशें करेंगे। और इसके वजह से आपकी कारकर्दगी, आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी हो सकेगी, जिसकी वजह से आपके साथ साथ जो आप मरीख वाले हैं वैसे ही बहुत मेहनती होते हैं, और अगर ये मेहनती होने के साथ साथ मुसलसल जो है वो जदोजहद भी करें, कंटिन्यूटी रहे इनकी जो भी एफ़र्ट्स हैं, तो यकीनन उनमें कभी भी इनको जो है वो शिकस्त नहीं होती है, इनको प्रॉपर कामयाबी मिल जाती है। और अगर इस वक्त जो आप मेहनत और मुसलसल कोशिशें करेंगे, उनकी वजह से आपके जो मामलात हैं उनमें जन्म लेने वाली कोई भी जो पेचीदगी थी, मामलात उलझाव का शिकार थे, तो उनका हल तलाश कर
आप अपने आप को भी खुश नहीं कर सकेंगे, बल्कि आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं, जो आपसे प्यार करने वाले हैं, जो आपके अपने हैं, वो भी उस खुशी में शरीक हो सकेंगे। 11 और 12 जुलाई को मरीख और यूरेनस जो है वो तरबी की हालत में होंगे, जिसके वजह से आपको किसी हादसाती सूरत हाल का सामना हो सकता है, यानी एमरजेंसी कोई जो है वो मोमेंट हो सकती हैं, कुछ ऐसे मामलात आ सकते हैं जिनकी आपको तवक्को नहीं होती। एक्सीडेंटल वही होते हैं कि ये सिर्फ सड़क का ही एक्सीडेंट नहीं होता, बाकी चीज़ें भी होती हैं कि जो फौरी तौर पे अचानक आपके सामने आ जाए, जिनकी तवक्को आपको नहीं हो, तो वो भी एक किस्म की हादसाती सूरत हाल कहलाती है। तो और ये जो सिलसिला होगा ये आपके माली तौर पे भी हो सकता है, जिस्मानी तौर पे भी हो सकता है, रूहानी मामलात में भी जो है ये बगैर किसी वजह से ये ऐसी कुछ चीज़ें सामने आ सकती हैं जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब हो सकते हैं। लेकिन आपको चाहिए कि किसी किस्म की परेशानी को सर पे सवार नहीं कीजिएगा, हिम्मत व हौसला से काम लीजिएगा और अपने मुखलिस दोस्त अहबाब से मुशावरत को यकीनी बनाइएगा। और तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनकी शिद्दत बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी और आपको उस हद तक ये ज़्यादा तंग नहीं कर सकेंगी कि आप बिल्कुल बेचैनी और इज़्तिराब का शिकार होकर बाकी सारे मामलात को जो है बिल्कुल आप अधूरा छोड़ दें और इसी परेशानी को सर पे सवार करके बैठे रहें। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए और आपको हिम्मत व हौसला से काम लेना चाहिए। बुर्ज सौर टॉरस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम तारा दौरा इस हफ्ता में भी ज़ायचा के तीसरे घर में मौजूद होगा, जिसके असरात जो है वो सामने आने की वजह से आपके जो तयशुदा सफ़र के जो मामलात हैं यकीनन उनमें आपको कामयाबी मिल सकेगी, वसीला ज़फ़र बन सकेंगे। गलत फहमियों की वजह से कशीदगी का शिकार होने वाले जो ताल्लुकात हैं उनको बहाल कर सकेंगे, उनकी तजदीद हो सकेगी। इसके अलावा आपको कई एक सफ़र कारोबारी भी हो सकते हैं, ख़ानदानी भी हो सकते हैं या आपके शौक़ पे भी बेस कर सकते हैं। इस तरह के सफ़र जो हैं वो सामने आ सकते हैं। सैर व सियाहत का प्रोग्राम जो है उसका फ़ाइनल आप जो है शेड्यूल बना सकते हैं कि जी कब जाएंगे, किस तरह जाएंगे, कहाँ जाना है आपको, उसका सारा बजट आप बना सकते हैं। बाकी दोस्त अहबाब को या फैमिली के मेम्बरान को अपने साथ शामिल कर सकते हैं, तो उनकी रजामंदी से आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। इस दौरान आपके अजीज़ व अक़ारब और बहन भाई भी आपसे ताउन कर सकेंगे। 8 और 9 जुलाई को ज़ोहरा और यूरेनस तस्दीस की हालत में सामने आएंगे, जिसकी वजह से आपकी न सिर्फ ज़हनी सलाहियतें निखर सकेंगी बल्कि आपको अपने मुनफरिद और नायाब यानी यूनिक जो आइडियाज़ हैं या ख़यालात हैं उनका इजहार करने में आसानी जो है मुयसर आ सकेगी। इन सब बातों का मुकम्मल इन्हिसार आप पर ही होगा। ऐसे में आपको अपने नज़रियात, एतक़ादात और अपनी तहकीक पर मुकम्मल यकीन होना चाहिए ताकि दूसरों को अपना हमनवा बनाने में आपको आसानी हो सके कि दूसरों को आप जो है कन्विंस कर सकें, उनको अपनी बातों से कायल करके अपने साथ शामिल कर सके, अपना ग्रुप मजबूत बना सकें। बुर्ज जौज़ा यमनाए मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा तारद मौजूदा हफ्ता में ज़ायचा के तीसरे घर में रुजत की हालत में मौजूद रहेगा, जिसकी वजह से आपको अपने जारी मामलात की जो अदायगी है यानी जारी मामलात को आगे बढ़ाना, अपनी फ़राइज़ को अंजाम देना, जो ज़रूरियात हैं उनको मुकम्मल करना, उसमें आपको थोड़ा एहतियात करना पड़ेगी। आपके अज़ीज़ व अक़ारब और बहन भाई जो हैं उनसे मुतल्लिक़ा मामलात आपके लिए ख़ास अहमियत के हामिल होंगे, जिसकी वजह से आपको अपने समाजी ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश करने के साथ साथ पैदाशुदा जो गलतफहमियाँ उनको दूर करने के लिए भी सोचो विचार करनी होगी। अपने मनफी ख्यालात को मुस्बत बनाने के लिए मनसूबाबंदी करना होगी। इसके अलावा दूसरों से होने वाली हर तरह की बातचीत में मुस्बत अंदाज इख्तियार करने की कोशिश भी लाजिम होगी, क्योंकि इसके बगैर फिर गड़बड़ हो जाएगी। इस दौरान आपको बिला ज़रूरत सफ़र करने से जो है वो हद्दुल इम्कान हद तक गुरेज़ करना चाहिए, लेकिन अगर कोई इंतहाई ज़रूरी काम पेश आ जाए तो उसकी वजह से सफ़र अगर आपकी मजबूरी बन जाता है, उसके बगैर गुजारा नहीं हो रहा, तो फिर उस ऐसे सफ़र का आगाज़ आपको सदका देकर ही करना चाहिए। उसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा अपने मामलात जो हैं उनमें मुहतात रहना चाहिए, और ये बातों से भी होता है, अमल से भी होता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज से भी होता है। बहुत सारे मामलात हैं जिस तरह से आप जो एहतियात करके अपने हालात को बिगड़ने से बचा सकते हैं। 9 और 10 जुलाई को अतारद और मरीख करान बनाएंगे, जिसकी वजह से आपके जारी मामलात में बहुत से मुस्बत पहलू जो हैं वो उजागर हो सकेंगे, बहुत सारे अच्छे अच्छे एस्पेक्ट सामने आ सकेंगे। इसके साथ साथ आपकी फ़नी महारत जो है उसमें इजाफा होने से कई किस्म के जो पेचीदा मसाइल हैं
आप उनको हल करने में कामयाब हो सकेंगे। दूसरों को अगर आपको मशवरा दे रहे हैं तो यकीनन उसमें भी आपकी राय जो है वो सब पे भारी रहेगी, मुकद्दम रहेगी। दूसरों को प्रॉपर गाइड कर सकेंगे। अपने मामलात जो हैं उनका हल सामने आने से या उनको हल करने की वजह से आप अपने आप को सुखी बना सकेंगे। और यकीनन जब आप सुखी होते हैं, पीसफुल होते हैं, पुरस्कून नज़र आते हैं, तो आपको चाहने वाले, आपके जो प्यारे हैं, आपके घर वाले हैं, वो भी खासे सुकून में होते हैं। बुर्ज सरतान कैंसर, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा कमर पिछले हफ्ते 3 और 4 जुलाई को उरूज की हालत में था, जो आपके लिए खुशबख्ती लाने का सबब बना। इससे आपको अपने मामलात को आगे बढ़ाना और जज्बाती मसाइल को हल करना मुमकिन हो सका, जबकि अपने समाजी और फलाह बहबूद के मनसूबों को हतमी शक्ल देने के मौके भी आपको मिले, जिनकी बिना पर आपको तरक्की करना और अपनी इज्जत में इजाफा करना भी मुमकिन हो सका। इस हफ्ते में भी यही असरात जो हैं वो थोड़ा आहिस्ता रवि से थोड़ा इसी तरह से ये जारी रहेंगे, क्योंकि कोई कमर की कोई बड़ी या अहम पोजीशन किसी सितारे के साथ इस हफ्ते में अंजाम नहीं पा रही है। तो इसलिए यही जो असरात हैं इन्हीं के साथ ही आप अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कीजिएगा। अगले हफ्ते में यकीनन बहुत सारे इवेंट्स नए आएंगे, तो उनके बारे में तफसील से हम फिर आपको गाइड करेंगे। बुर्ज असद लियो, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारे शम्स मौजूदा हफ्ता में ज़ायचा के 12वें घर में मौजूद होगा, जिसकी बिना पर मुरतब होने वाले जो असरात हैं वो आपकी कुव्वत फ़ैसला को मुतासर करने का सबब बनेंगे। आपकी कुव्वत फ़ैसला कमज़ोर होगी, हेजिटेशन आएगी, उनमें तज़ब्ज़ब पैदा होगा, यानी कि मैं कर लूँ ना कर लूँ, ये करूँ तो ऐसा होगा, ये करूँ तो ऐसा होगा, यानी आप अपने आप में कन्फ्यूजन का शिकार हो सकते हैं। इस दौरान आपको ना सिर्फ इंतहाई मोहतात रहना होगा, बल्कि अपने हासदीन से बचाव की तदाबीर भी इख्तियार करना होगी। अपने हासदीन के हत्थे नहीं चढ़ना, आपको उनकी बातें नहीं। हासदीन क्या होते हैं कि बज़ाहिर आपके दोस्त होते हैं, लेकिन अंदरूनी खाना आपकी दुश्मनी कर रहे होते हैं। वो खुल के जो बात नहीं करेंगे, ना आपके फ़ायदे की बात करेंगे, बल्कि आपको जो आपका मूड होगा वैसा आपको मशवरा दे के फंसाने की कोशिश करेंगे, बल्कि गलत हालात की तरफ, मनफी हालात की तरफ आपको ले जाने की वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोशिश करते हैं। डरा के भी, तरगीब दे के भी, आपको लालच दे के भी, आपको फ़ायदा बता के भी ऐसा होगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। तो इसका हल ये होता है कि आपको चाहिए कि बग़ैर मशावरत आप कोई भी फ़ैसला करने से जो है दूर रहें या गुरेज करें, क्योंकि अगर आप बग़ैर मशावरत कोई फ़ैसला करेंगे तो ये ना तो तज़ब्ज़ब आपका ख़त्म होगा, हेजिटेशन ख़त्म नहीं होगी, आप शकी से रहेंगे। तो ये चीज़ आपको ज़हनी तौर पे नहीं, जिस्मानी तौर पे भी बहुत ज़्यादा सफ़र करेगी, आपकी सेहत ख़राब हो सकती है। इसलिए अपने आप को यकसू रखिएगा और कोई ऐसा काम नहीं करिएगा जिसमें आपको ज़रा सा शक भी हो कि ये काम आपके लिए गलत हो सकता है या नुकसानदेह हो सकता है। 9 और 10 जुलाई को ज़ोहल और शम्स मुकाबला की हालत में सामने आएंगे, जिसके बायस आपके जारी उमूर जो हैं उनमें कई किस्म के मसाइल जन्म लेने की वजह से परेशानियों का सबब बन सकते हैं। इसके अलावा आपके दरपेश मामलात और जारी मनसूबों की तकमील में मुमकिन तौर पर ताख़ीर हो सकती है। को आपने काम शुरू किया हुआ है, कोई प्रोजेक्ट को लेकर चल रहे हैं, कोई सोचोपचार कर रहे हैं, कोई प्लानिंग कर रहे हैं, तो सारे के सारे काम जो हैं अगर वो ख़राब नहीं भी होंगे तो उनकी स्पीड बहुत कम हो जाएगी, वो बहुत आहिस्ता रवि के शिकार हो जाएंगे। ऐसे लगेगा जैसे पता नहीं कोई रुकावट आ गई है, पता नहीं चलते चलते मामलात क्यों आपके जैसे ब्लॉकेज सी आपके सामने आई है। तो इन चीज़ों से आपको डरना नहीं चाहिए। ये समझिएगा कि स्टार मोमेंट्स हैं, तो इसका हल सिर्फ यही होता है कि अपने आप को थोड़ा पीसफुल रखें, हाइपर नहीं हो, इरिटेट अपने आप को ना करें आप। इसके साथ साथ 11 और 12 जुलाई को शम्स और नेपच्यून जो हैं वो तसलीस की हालत में नुमायाँ होंगे, जिसकी वजह से आपकी दिलचस्पी घरेलू तज़ीन व आराइश में मज़ीद बढ़ सकेगी। ऑलरेडी होती है आपकी, अपने घर को सजाना, संभालना और सारा कुछ बेहतर से बेहतर करना अपने घर को, तो वो यकीनन ये दिलचस्पी जो है ये सोच मज़ीद तरक्की करेगी, आगे बढ़ेगी। लेकिन यहाँ आपको एक प्रॉब्लम का सामना होगा, वो होंगे आपके एक्सपेंडिचर। तो आपको अपने अखराजात पर काबू पाने की ज़रूरत पेश आएगी, क्योंकि आपके हालात शायद इजाज़त नहीं दे, वरना आपका बजट डिस्टर्ब हो सकता है। इसलिए अपने बजट को, जो माली बजट को ख़ास तौर पर उतार चढ़ाव का शिकार बनने से बचाने के लिए आपको चाहिए कि इन पर कंट्रोल करें, उसको लाइन अप करें, उसका एक बाकायदा शेड्यूल बनाएं कि आपने इससे ज़्यादा नहीं करना। वक्ती तौर पे कोई फ़ायदा भी लग रहा है तो उसको थोड़ा डिले कर दीजिएगा, यकीनन 19-20 के फ़र्क से हो जाएगा, लेकिन आपका फौरी तौर पे जो बर्डन आएगा, दबाव आएगा, उससे आपकी जान छूट सकेगी। और अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये सिर्फ आपके फाइनेंशियल जो है वो
अपसेट नहीं होगा सिलसिला, बल्कि आपकी सेहत पे भी मनफी असरात जो हैं वो मुरतब हो सकेंगे। तो इसलिए अपनी सेहत को बचाने के लिए और अपने बजट को बचाने के लिए, अपने हालात को पीसफुल रखने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप पे आपको काबू रखना है, अपने आप को पीसफुल रखना है, इरिटेट नहीं करना। बुर्ज सुंबला वर्गो मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम तारत मौजूदा हफ्ता में ज़ायचा के 12वें घर में क़याम पज़ीर है कि आपकी क़ुव्वत फ़ैसला को कमज़ोर बनाने का सबब बनेगा। इसलिए आपको अपने तमाम मामलात के अलावा अपने फ़राइज़ की अदायगी जो है, अपने जो भी आपकी ज़िम्मेदारियाँ हैं उनको निभाने में भी आपको मोहतात रहना होगा। इसके अलावा चूँकि तारत जो है वो रुजत की हालत में भी होगा, जिसकी वजह से आपको हर बात सोच समझ कर करना होगी, बग़ैर मुशावरत किसी भी किस्म का कोई फ़ैसला नहीं करना होगा। और ख़ास तौर पर गाड़ी चलाने में आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा, ख़तरात मोल लेने से गुरेज़ करना होगा। ये नहीं है कि आपने रेसें लगाना शुरू कर दें, बस गाड़ी की एहतियात, और सिर्फ गाड़ी की एहतियात सिर्फ स्पीड से नहीं होती है। गाड़ी चलाने से पहले उसको आप चेक कर सकते हैं कि उसकी कोई ऑयल वगैरह उसका ठीक है, एयर वगैरह ठीक है, ब्रेकें वगैरह ठीक है, उसकी जो भी उसकी ज़रूरियात हैं उनको भी चेक करना, वो भी एहतियाती तदाबीर में शामिल है। ख़तरात मोल लेने से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है। 9 और 10 जुलाई को अतारद और मरीख जो हैं वो कुरान बनाएंगे, जिसकी वजह से आप में नेकी करने की सोचें और दूसरों की भलाई करने के जज्बात जो हैं वो जन्म ले सकेंगे, हावी रहेंगे। आपकी सोच बार बार जो है वो आपकी ईमानदारी में इजाफ़ा करने की तरफ रहेगी कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा नेक और अच्छा इंसान साबित करने के लिए अपने आप को ईमानदार बना सकेंगे। फ़र्ज़ जो की अदायगी जो है उसमें आप पूरी जान मारेंगे। और ये ऐसी जो खुसूसियात हैं वो ख़ासी नुमायाँ होने की वजह से जो आपके जो जज्बात हैं वो यकीनन आपके कंट्रोल में नहीं होंगे, क्योंकि ये सबसे मुश्किल काम होता है। लेकिन ये इस हद तक नहीं होंगे कि ये कोई मनफी तो है नहीं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और बहुत ज़्यादा मुस्बत जो है ये असरात हैं। तो इनकी वजह से अपने जज्बात को वो क्या कहते हैं कुचलने की कोशिश नहीं कीजिएगा। इनकी वजह से बल्कि आपके काम का म्यार जो है वही नहीं बढ़ेगा, बल्कि आपकी कारकर्दगी और आपकी इस्तेदाद में भी मज़ीद इजाफ़ा हो सकेगा। और ये बहुत खुशी की बात है, बहुत ज़्यादा अच्छी जो अलामात हैं कि आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाए, आपकी जो है स्किल जो है उसमें इजाफ़ा हो जाए, फ़नी तौर पे आप पुख्ता हो जाएं और अपने काम की जो क्वालिटी है उसको भी अच्छे तरीके से बढ़ा सकें। बुर्ज मीज़ान लिब्रा मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम तारा ज़ोहरा मौजूदा हफ्ता में ज़ायचा के तीसरे घर में मौजूद होगा। यहाँ रहते हुए ये आपके अजीज़ व अक़ारब और बहन भाइयों से आपके ताल्लुकात को बेहतर और खुशी का सबब बनाने के अलावा आपके दीगर जो मरासम हैं, जो भी ताल्लुकात हैं, आपके जो भी रिश्ते हैं, उनको भी जो है वो खासा मुतहर्रिक करेगा, मोटिवेट कर सकेगा, गर्म जोश बना सकेगा, जिसकी वजह से आपका माहौल खासा अच्छा रहेगा, पीसफुल रहेगा, खुशगवार रहेगा। 8 और 9 जुलाई को ज़ोहरा और यूरेनस तस्दीस की हालत में होंगे, जिसके बायस आपकी वजदानी खूबियाँ बढ़ सकेंगी, आपकी सिक्स सेंस बढ़ेगी, आपकी जो अंदर इल्हामी कैफियत हैं, आपके अंदर अचानक से कोई ख्याल जो है वो जन्म लेगा, अंदर ख्यालात की एक चिंगारी सी जो उभरेगी, तो वो थोड़ी देर में वो ख्यालात आपके सच साबित होंगे, आपके मुंह से जो बात निकलेगी वो ठीक होगी, या आपको अपने किसी मुश्किल का हल जो है वो मालूम हो सकेगा। चूँकि ये जो पर्दा गैब से जो चीज़ें ज़हूर में आती हैं वो इंसान का सरमाया होती हैं, तो इसको ख़ास तौर पे मद्देनज़र रखिएगा। आपकी जो रूहानियत है उसमें इजाफ़ा होने से आपको रूहानी इशारे भी मिल सकेंगे, जबकि इन असरात के तहत आपकी जो तख्लीकी खूबियाँ हैं वो बढ़ेंगी, आपकी सलाहियत निखरेंगी और जिनकी वजह से आप नुमाया मुकाम हासिल करने में कामयाब रहेंगे। अब ये काम आप क्या कर रहे हैं, आपकी ज़िम्मेदारियां क्या हैं, आपके शौक़ क्या हैं, यह आपके अपने अपने दर्जात पे, आप जिस दर्जा पे भी हैं उस दर्जे के मुताबिक ही आपको एप्रिसिएशन मिल सकेगी। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा मरीख मौजूदा हफ्ता में ज़ायचा के 10वें घर में क़याम पज़ीर होगा, जिसके ज़ेर असर आपको करियर में आगे बढ़ने के मौके मिलने के साथ साथ ज़ाती कारोबार में भी मुस्बत कामयाबी मिल सकेगी। एक तो कामयाबी वो होती है कि जी दुनियादारी के हिसाब से कामयाबी मिल गई, लेकिन बाद में पता चला जी उस पर तो आपने बहुत सारा नुकसान कर लिया, बहुत सारी चीज़ें आपके जहन से ओझल रह गई और बहुत सारे मामला ख़राब हो गए। लेकिन जो पॉजिटिव जो सक्सेस होती है उसमें कभी ऐसी चीज़ नहीं आती है, बल्कि वो कामयाबी होती है और बस कामयाबी
ہی ہوتی ہے، اس میں فائدہ ہی ہوتا ہے، نقصان نہیں ہوتا۔ کامیابی کا جو حصول ممکن بنانے کے لیے آپ کو نتنے خیالات جو ہے وہ بھی سوچیں گے، جنہیں عملی شکل دے کر آپ اپنا جو معاملات ہیں ان کو سیدھا کر سکتے ہیں، اپنے کوئی بھی طے شدہ سفر کو کامیاب بنا سکتے ہیں، اپنی معاملات، اپنے مالی معاملات کو حل کرنے اور مالی مسائل سے بچاؤ کے لیے آپ کو صرف اور صرف جلد بازی اور عجلت پسندی سے گریز کرنا ہوگا، بچنا ہوگا، فوری طور سے آنن فانن یا مار دھاڑ والا رویہ آپ کو نہیں رکھنا ہوگا۔ ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کر کے آپ متحمل مزاجی سے، بڑے سکون سے، صبر سے اپنے معاملات کو آگے بڑھائیے گا، کوشش جاری رکھیے گا، جدوجہد کیجیے گا، یقیناً آپ کو کامیابی مل سکے گی۔ 9 اور 10 جولائی کو مریخ اور عطارد کران کی حالت میں سامنے آئیں گے، جس کی وجہ سے آپ کی فنی مہارت اور تجربے میں بہت زیادہ اضافہ ہو سکے گا، یعنی ٹیکنیکل سکل آپ کی بڑھ سکے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو جاری امور ہیں ان میں بھی نکھار پیدا ہو سکے گا، آپ کے نایاب آئیڈیاز جو ہیں یعنی یونیک آئیڈیاز ان کو بروئے کار لانے میں بھی جو ہے آپ کا ساتھ جو ہے وہ دے سکیں گے، یعنی آپ کے جو جاری معاملات ہیں ان میں جو بہتری آ رہی ہے، یہ جو اثرات آ رہے ہیں اس مریخ اور عطارد کے کران کے، تو اس کی وجہ سے آپ کو یہ بھی ایک جو ہے فیسلٹی مل جائے گی، آپ کو سہولت مل جائے گی کہ یہ آپ کا ساتھ دے رہے ہیں اثرات اور آپ اپنے آپ کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ 11 اور 12 جولائی کو مریخ اور یورینس تربی کی حالت میں ہوں گے، جس کے مرتب ہونے والے جو اثرات کے باعث آپ کے مسائل میں اضافہ ممکن ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی پریشانیاں بھی بڑھ سکتی ہیں۔ یہ بالکل کسی حادثاتی قسم کی جو فلم ہے اس جیسے حالات ہوں گے، ذہنی دباؤ بڑھنے سے کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے۔ اپنے آپ کو محتاط رکھیے گا، احتیاطی تدابیر اختیار کیجیے گا اور بلا ضرورت سفر کرنے سے گریز کیجیے گا۔ بس یہ تھوڑی سی احتیاط کیجیے گا، انشاءاللہ آپ سارے معاملات سے اپنے آپ کو بچا سکیں گے۔ برج قوس سیگیٹیریس موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم سیارہ مشتری موجودہ ہفتہ میں آپ کے تالے میں ہی رجت کی حالت میں موجود رہے گا، جس کی بنا پر مرتب ہونے والے جو اثرات ہیں ان کی وجہ سے جلد بازی کے علاوہ بلا وجہ کی مار دھاڑ والے امور جو ہیں ان سے آپ کو جو ہے خاصا گریز کرنا ہوگا، بچنا ہوگا۔ ڈرائیونگ کرتے وقت خاص طور پر محتاط رہنا ہوگا۔ نئے منصوبوں کو عملی طور پر نافذ کرنے سے پہلے اچھی طرح سے سوچنا سمجھنا ہوگا، غور و فکر کرنا ہوگا اور مخلص اور تجربہ کار افراد سے مشاورت کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنانے اور ترقی کی راہ پر گامزن ہونے کے لیے آپ کو حتمی فیصلے کرنا ہوگا۔ یعنی شارٹ کٹ اس کو اگر میں کر دوں تو اپنے منصوبوں کو جو عملی طور پر نافذ کریں گے تو اس سے پہلے اس کے بارے میں اچھی طرح سے سوچ بچار کر لیجیے گا۔ مخلص اور تجربہ کار افراد سے مشاورت کیجیے گا۔ اپنی زندگی کو بہتر بنانے اور ترقی کی راہ پر گامزن ہونے کے لیے آپ کو حتمی فیصلے بھی کرنا ہوں گے، کر لیجیے گا۔ یعنی فائنل فیصلے، فائنل ڈیسیژن، یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو 6 مہینے آپ لٹکائے رکھیں کہ یہ آج کرتا ہوں، کل کرتا ہوں، اچھا دیکھتا ہوں، سوچتا ہوں، سمجھتا ہوں، تو ایسا نہیں کرنا ہے۔ اب آپ کو آگے بڑھنا ہے۔ 9 اور 10 جولائی کو خنمال اور زائچہ کے تیسرے گھر کا مشترکہ حاکم زحل جو ہے وہ شمس سے مقابلے کی حالت میں ہوگا، جس کی وجہ سے آپ کو خاص طور پر محتاط رہنا ہوگا۔ اس دوران مالی لین دین میں بھی کسی دوسرے پر بھروسہ کرنا جو ہے وہ نقصان کا باعث بن سکے گا اور جذباتی کشیدگی کا سامنا بھی آپ کو ہو سکتا ہے۔ اس دوران آپ کو کسی بھی قسم کے بلا ضرورت جو سفر سے گریز کرنا ہوگا۔ زیادہ مشکل آپ کو پیش آئے یا محسوس ہو تو صدقات کی ادائیگی کر کے منفی صورتحال کو مثبت بنانے کی کوشش ضرور کیجیے گا۔ دوسروں کے ساتھ کھلے دل سے ملیے گا، ضرور ملیے گا، لیکن اپنے مفادات کی قیمت پر کسی قسم کا کوئی معاہدہ کرنے سے ہر حال میں گریز کیجیے گا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے مفادات کا حصول جو ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے چلیں تو معاہدہ کرنا شروع کر دیں اور اس میں یہ ہے کہ ایسی تجویزیں آپ کے سامنے آ جائیں کو آپ ٹریپ ہو جائیں تو بعد میں پتہ چلے جی جو معاہدہ کیا تھا اس میں آپ کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوا لیکن سامنے والا آپ کا فائدہ لے گیا۔ تو اس چیز سے بچنے کے لیے آپ کو معاہدہ کرنے سے گریز کرنا چاہیے، تھوڑا اس کو لنگر آن کر دیں، اگلا گرہن اگلے ہفتے جو آ رہا ہے اس کو گزرنے دیں، پھر دیکھیں گے جو کرنا ہوگا کر لیجئے گا۔ برج جدی کیپریکون موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ۔
آپ کا حاکم ستارہ زحل پورا ہفتہ آپ کے طالب میں رجت کی حالت میں موجود رہے گا۔ اس کے اثرات آپ کے فیصلوں میں تبدیلی لانے کا سبب بنیں گے۔ ذہنی پریشانی جلنے سے تمام معاملات زندگی جو ہیں وہ دھرم بھرم ہو سکتے ہیں، اریٹیٹ ہو سکتے ہیں، ڈسٹرب ہو سکتے ہیں۔ کئی کاموں میں ناکامی کے آثار بڑھ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے قریبی رشتوں میں بھی دراڑیں پیدا ہو سکتی ہیں، یعنی دوریاں پیدا ہو سکتی ہیں، فاصلے پہ آ سکیں، دل میں کوئی قدورتیں آ جائیں، کوئی ایسا سلسلہ آ جائے کہ جس کی وجہ سے آپ ہرٹ ہو جائیں، اپنے آپ کو بالکل مایوسی کا شکار کر لیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عزت کے جو مسائل ہیں وہ بھی سامنے آ سکتے ہیں۔ آپ کو اپنے بزرگوں، والدین اور تجربہ کار افراد سے مشاورت ضرور کرنا چاہیے۔ 9 اور 10 جولائی کو زحل اور شمس کے درمیان مقابلہ ہونے سے آپ کو اپنے درپیش حالات پر قابو پانا مزید مشکل ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جاری معاملات جو ہیں ان میں بھی بلا وجہ کی تاخیر جو ہے وہ ہو سکے گی۔ اگر آپ کو کسی طرح کی عدم تحفظ کا شکار ہونے کی وجہ سے خود کو آپ غیر محفوظ جو ہے وہ محسوس کریں تو اپنے مخلص اور بے لوث احباب سے مشاورت ضرور کیجیے گا۔ اس کا روحانی حل کرنے کی کوشش کیجیے گا، روحانیت کی طرف متوجہ ہو جائیے گا اور اپنے مالک سے اپنا تعلق مزید مضبوط بنانے کی کوشش کیجیے گا۔ یقیناً وہ جو حی اور قیوم ہے وہ آپ کا ساتھ ضرور دے گا۔ برج دلو ایکویریس موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم ستارہ زحل موجودہ ہفتہ میں آپ کے طالب میں موجود رہے گا۔ زحل کے رجت کی وجہ سے آپ کو اپنے جاری اخراجات پر قابو پانے کی جو ضرورت ہے وہ پیش آ سکے گی۔ اگر آپ اپنے جاری اخراجات پر قابو نہیں پائیں گے تو یقیناً پھر مشکل ہی پیش آئے گی۔ آپ اپنی مثبت سوچوں کے ساتھ عملی اقدامات کر کے ہی کامیابی حاصل کر سکیں گے۔ اپنی بے چین طبیعت پر قابو پا کر سنجیدگی سے کام لینے کی کوشش کیجیے گا، حالات کو سمجھیے گا اور متحمل مزاجی سے مسائل کو نپٹانے کی کوشش کیجیے گا۔ یقیناً آپ مسائل کو نپٹا لیں گے، سلجھا سکیں گے۔ اپنے امور کو آگے بڑھانے اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے عملی کوششیں انتہائی ضروری ہوں گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے سوچ لیا، پلاننگ کر لی، کمال کی پلاننگ کر لی آپ نے جناب جس کا کوئی توڑ نہیں ہے، لیکن وہ کچھ کریں گے نہیں تو وہ پھر پلاننگ کی پلاننگ ہی رہ جائے گی۔ 8 اور 9 جولائی کو یورینس اور زہرہ تسدیس بنائیں گے، جس کے باعث آپ کی قدرتی خوبیاں اور تخلیقی صلاحیتیں نکھر سکیں گی، جبکہ آپ کو اپنے منفرد خیالات کا اظہار کرنے میں بھی آسانی ہو سکے گی۔ 9 اور 10 جولائی کو زحل اور شمس مقابلہ کی حالت میں سامنے آئیں گے، جس کے باعث آپ کو نہ صرف اپنے حالات کو قابو میں رکھنے میں آسانی میسر آ سکے گی بلکہ اپنے مسائل کا مثبت حل تلاش کرنے میں بھی کامیابی ممکن ہو پائے گی۔ اس کے علاوہ آپ کو کچھ فیصلے جو ہیں وہ خاصے مشکل فیصلے کرنے میں آپ کو سہولت ملے گی، آسانی ہوگی، آپ اپنے آپ کو کمفرٹ فیل کریں گے اور فیصلہ آپ آرام سے کر لیں گے۔ 11 اور 12 جولائی کو یورینس اور مریخ تربیع بنائیں گے، جس کے مرتب ہونے والے اثرات کے باعث آپ کو کسی قسم کی حادثاتی صورتحال کا سامنا ہو سکتا ہے۔ یہ ایمرجنسی جو معاملات ہیں یا سرکمسٹانسز ہیں یہ سامنے آ سکتے ہیں، لیکن ان حالات کی وجہ سے یہ جو حالات آئیں گے جب ان کا فائٹ کریں گے، جن کا مقابلہ کریں گے، جب ان کو لے کے آگے بڑھیں گے، ان سے بچنے کی کوشش کریں گے تو دیکھیے گا ہوگا کیا کہ جیسے ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے، تو ان حالات کی وجہ سے جو آپ کے درپیش مسائل ہیں ان کا مثبت حل ملنے سے آپ کو خوشی بھی ہو سکے گی، لیکن آپ کو محتاط رہنا ہوگا۔ خوش رہنے میں بھی احتیاط ضروری ہے کہ انتہائی خوشی کو محسوس کر کے جب آپ اس کا اظہار کرتے ہیں تو کچھ معاملہ اپنے ساتھ گڑبڑ نہیں کر لیجیے گا۔ خوشی کا اظہار کرنے میں بھی محتاط رہیے گا، اور جب مشکلات کا مقابلہ کرنا ہو تو پھر تو ڈیفینیٹ آپ کو محتاط رہنا ہی ہوگا۔ برج حوت پائسس موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم ستارہ مشتری ہفتہ رواں میں یعنی موجودہ ہفتہ میں ذائچہ کے 10ویں گھر میں رجت کی حالت میں موجود رہے گا۔ اس کے اثرات آپ کے معاملات اور مسائل کا حل سامنے لانے کے علاوہ آپ کے رکاوٹیں دور کرنے میں بھی آپ کی معاونت کریں گے، آپ کے معاون ثابت ہوں گے، آپ کے مددگار ثابت ہو سکیں گے، جبکہ آپ کو کامیابی کا یقین ہونے اور کاروبار کو بڑھانے کے علاوہ کریئر کو ترقی دینے کے مواقع بھی مل سکیں گے۔ آپ کریئر کے بجائے آپ کاروبار کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹ آپ کی جو پیشہ ورانہ سرگرمیاں ہیں وہ مزید بڑھ سکیں گی۔ آپ کو ایسے موقع پر جذباتی ہوئے بغیر یعنی ایکسائٹمنٹ نہیں ہونا چاہیے، جذباتی نہیں ہونا چاہیے، اپنے بزرگوں، تجربہ کار اور مخلص احباب سے مشورہ کر کے ہی عملی اقدامات کرنا ہوں گے، آگے بڑھنا ہوگا، اور جلد بازی کے ساتھ ساتھ عجلت پسندی جو ہے اس سے گریز بہت ضروری ہے، کیونکہ جلد بازی میں انسان ہمیشہ مار کھا جاتا ہے۔ 11 اور 12 جولائی کو نیپچون اور شمس تثلیث کی حالت میں سامنے آنے سے آپ کو اپنے اخراجات کو منظم کرنے یعنی اپنے
ایکسپینڈیچر جو ہیں آپ کے ان پہ قابو پانے کے لیے آپ کو جو ہے وہ تھوڑا بیٹھ کے حساب کتاب کرنا پڑے گا، ترتیب دینا پڑے گی سارے معاملات کو، وہ جس کو بجٹ بنانا کہہ لیں، آپ پلاننگ کرنا کہہ لیں۔ تو یہ اس طرح کی جب آپ منصوبہ بندی کریں گے ان معاملات کو آگے لے کے بیٹھ کے کہ ان کی مشکلات کیا ہیں، اس میں فائدے کیا ہیں، کہاں تک کیا ہو سکتا ہے، کس طرح سے آپ کسی مصیبت میں یا تکلیف میں پھنس سکتے ہیں، اس سے نکل کیسے سکتے ہیں، تو اس میں سب میں پیسے کا جو عمل دخل ہے اس کو مینج کرنا ہے آپ نے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو جاری کام ہیں ان کی کارکردگی اور آپ کی فنی چابک دستی، ایکسپرٹیز، آپ کی جو ٹیکنیکل سکل جو ہے اس کو سراہا جائے گا، اس کی اپریسیشن ہوگی، اور یہ سب کام آپ کے لیے خوشی کا سبب بن سکیں گے۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتہ اختتام پذیر ہوا۔ عامر میاں اور ایسٹرو کو اجازت دیجیے گا، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی کچھ نئے حالات و واقعات کے ساتھ اور کچھ نئی اسٹار مومنٹس کے ساتھ۔ اس وقت تک وزٹ کرتے رہیے گا astrohope.pk۔